के अंदर जो पटाखों से प्रदूषण होता है उसको देखते हुए पिछले वर्षों की तरह ही इस बार भी दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर जो है वो प्रतिबंध रहेगा। दिल्ली में नियमों की धज्जियां कैसे उड़ाई जाती हैं, ये तस्वीरें उसकी एक वानगी हैं। सिर्फ 4 दिन पहले जिस आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री ने पटाखों पर बैन का ऐलान किया था, उसी पार्टी के कार्यकर्ता पटाखे जलाकर अपनी सरकार के बनाए नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रही हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस करतूत के गवाह खुद दिल्ली सरकार के मंत्री और विधायक भी बने, जो जनता को दीपावली पर पटाखे न जलाने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद ही इन नियमों को अपने पैरों तले कुचल देते हैं। अब आपको पूरी खबर बताते हैं। दीपावली का त्योहार आने वाला है, उससे ठीक पहले दिल्ली सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी प्रदूषण के नाम पर पटाखों पर बैन लगा दिया है। 9 तारीख को खुद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखा बैन करने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद ही आप कार्यकर्ताओं ने अपने मंत्री और सरकार के आदेश को पटाखे के धुएं में उड़ा दिया। पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की रिहाई की खुशी में आप कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इसी दिल्ली में उन्हीं की सरकार ने आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। खास बात ये रही कि इस जश्न में आप सरकार के तमाम मंत्री और दिग्गज नेता शामिल रहे। दिल्ली की सरकार पर काबिज आप सरकार के नियमों के मुताबिक 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखे पर पूरी तरह बैन लगा हुआ है। पटाखे जलाने पर कानूनी कार्रवाई होगी। पटाखे जलाने पर 6 महीने की जेल और 200 रुपए का जुर्माना हो सकता है। वहीं पटाखे की स्टोरेज और इसे बेचना भी गैर कानूनी है। पटाखे बेचने पर 3 साल की जेल और 5,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। पटाखा बैन लागू करने के लिए सरकार ने कई टीमें बनाई हैं। सरकार ने पटाखे की निगरानी के लिए 409 टीमों का गठन किया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के जश्न में पार्टी के लोगों ने आतिशबाजी की। ये आतिशबाजी पार्टी मुख्यालय, तिहाड़ जेल और उनके आवास पर की गई, जबकि ठीक 4 दिन पहले दिल्ली सरकार की ही ओर से 1 जनवरी 2025 तक पटाखों पर बैन लगाया गया है। जाहिर सी बात है, जो नियम दिल्ली के आम लोगों के लिए बने हैं, वही नियम आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं पर भी लागू होने चाहिए। अगर आम लोगों पर त्योहारों में पटाखे जलाने पर कार्रवाई की बात होगी, तो क्या आपके जश्न में पटाखे जलाने पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? सवाल ये है कि क्या आप कार्यकर्ताओं को नियमों से छूट है? क्या आप कार्यकर्ताओं को कानून के शिकंजे में लाया जाएगा? क्या आपके जश्न में पटाखे जलाने वालों पर जुर्माना और जेल होगी? क्या वीडियो फुटेज के आधार पर ऐसे लोगों की पहचान की जाएगी? जश्न के दौरान आपके नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रोका? क्या आपकी सरकार अपने कार्यकर्ताओं को नियम नहीं बताती? अब बीजेपी ने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि हिंदू त्योहारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही दिल्ली की सरकार ने ये बैन लगाया है, क्योंकि एक तरफ तो शराब घोटाले के आरोपी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई के जश्न में पटाखे फोड़े जा रहे हैं, तो फिर हिंदू त्योहारों के साथ ही ऐसा खिलवाड़ क्यों हो रहा है? वहीं दिल्ली में त्योहारों पर पटाखे बैन को लेकर नाराज चल रही बीजेपी का गुस्सा और भड़क गया है। बीजेपी का आरोप है कि आप सरकार जानबूझकर सनातनी त्योहारों के साथ सौतेला व्यवहार करती है। हालांकि आप नेता इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। उन्होंने फायर क्रैकर के सेल, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन सब पर प्रतिबंध लगा दिया, पर जब अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिलती है, दोष मुक्त नहीं होते, तो आम आदमी पार्टी के नेता कार्यकर्ता फायर क्रैकर्स की झड़ी लगा देते हैं। क्या ये नॉन पोल्यूटिंग फायर क्रैकर थे? ये सेकुलर फायर क्रैकर थे और बाकी सब कॉम्युनल फायर क्रैकर हो जाते हैं। यही दिखाता है इनके दोहरे मापदंड। भारतीय जनता पार्टी के नेता वीडियो पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे जलाते हुए देखे गए, और अगर किसी आम आदमी ने मुख्यमंत्री के आने की खुशी में पटाखे जला दिए हैं तो आप उसको वार्निंग दे दीजिए। अब आप उसके पीछे भी कार्रवाई करेंगे, सब करेंगे, कर सकते हैं। दिल्ली में दीपावली और दशहरे पर पटाखा बैन एक सियासी मुद्दा बन चुका है। एक तरफ आम लोगों के लिए पटाखा बैन, तो दूसरी तरफ पटाखे जलाकर जश्न मनाने को लेकर आपके नेता सवालों के घेरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक भारत। और चलिए जरा अब आपको बताते हैं पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस क्या कहती है।
गाइडलाइंस में साफ तौर पे कहा गया है कि बेरियम से बने पटाखों पर प्रतिबंध है, केवल ग्रीन पटाखों को ही अनुमति है। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकती है। केवल ग्रीन पटाखों की इसलिए अनुमति है क्योंकि इससे प्रदूषण कम होता है, ऑनलाइन बिक्री नहीं हो सकती है। कम धुएं, प्रदूषण वाले पटाखों को ही अनुमति है, यानी कि कौन कौन सी वो नियम है जिसको पालन करना होगा अगर पटाखे मार्केट से लिए जा रहे हैं। लाइसेंसी दुकानों पर ही पटाखे बिक सकते हैं। दिल्ली समेत कई राज्यों में कड़े प्रतिबंध हैं पटाखों को लेकर के भी, लेकिन कल जिस तरह से पटाखे जले इसको लेकर के कई सवाल खड़े हुए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज की है। तो ये है पूरे वो गाइडलाइंस जो बता रहे हैं कि नियम क्या कहते हैं पटाखों को लेकर के दिल्ली में। और फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और सबसे पहले बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के उस बयान की जो उन्होंने गोरखपुर में दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानव्यापी धाम ही विश्वनाथ धाम है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ज्ञानव्यापी को लोग मस्जिद कहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे कहा कि ज्ञानव्यापी में साक्षात विश्वनाथ विराजते हैं। ये सारी बातें गोरखपुर से योगी आदित्यनाथ ने कही। उन्होंने कहा कि ज्ञानव्यापी में साक्षात विश्वनाथ हैं, ज्ञानव्यापी को दुर्भाग्य से लोग मस्जिद कहते हैं। कहा क्या, सुनिए। दुर्भाग्य से वो ज्ञानव्यापी, आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानव्यापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानव्यापी की उपासना के लिए आप केरल से चल करके यहां आए हैं, मैं उसका साक्षात स्वरूप विश्वनाथ हूं। तो वह उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हें इस बात का पश्चाताप होता है कि नहीं, ये जो भौतिक अस्पृश्यता है यह न केवल साधना के मार्ग का सबसे बड़ी बाधा है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की भी सबसे बड़ी बाधा है। और इस बड़ी बाधा को अगर हमारे समाज ने समझा होता तो देश कभी गुलाम नहीं होता। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में अवैध मस्जिद को ढहाने को लेकर यहाँ पे नाराजगी जो है लोगों का वो देखने को मिल रहा है। कुल्लू से लेकर मनाली, मनाली से लेकर मंडी तक हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से ऐसे हैं जहाँ पे लोग सड़कों पे उतरे हैं, उनकी ओर से नारेबाजी की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के साथ साथ दरअसल यहाँ पे जो लोग हनुमान चालीसा का पाठ भी करते दिखाई दे रहे हैं और उनकी ओर से ये मांगे कि जो प्रशासन है वो इस पूरे मुद्दे को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है। लिहाजा बीते कई दिनों के बाद आज भी जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे। सड़कों पर उतर के इनकी ओर से बंद का आह्वान किया गया। न सिर्फ बंद का आह्वान किया गया बल्कि यहाँ पर लोगों की ओर से विरोध जताया गया। हनुमान चालीसा का पाठ भी यहाँ पर किया गया, प्रदर्शन भी किया गया, जमकर नारेबाजी भी की गई। तो अवैध मस्जिद के निर्माण के विरोध में यहाँ पे जो लगातार लोगों का गुस्सा है वो बढ़ता ही जा रहा है। शिमला में आक्रोश है, कुल्लू में प्रदर्शन किया जा रहा है, मंडी में भी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो हिमाचल के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर ये जो गुस्सा है वो देखने को मिल रहा है। दो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी आ गई है, जहां पे देखिए एक तस्वीर हिमाचल की है, हिमाचल के शिमला की है, तो ये दूसरी तस्वीर कुल्लू की है। हिमाचल में शिमला हो या फिर कुल्लू या फिर मंडी, कई इलाके, कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे सड़कों पे हुंकार भरी जा रही है और अवैध निर्माण को लेकर के यहाँ पर जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो लोगों का देखने को मिल रहा है। कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोगों का ये भी कहना है कि बीते कई दिनों से यहाँ पर नाराजगी जाहिर करने के बावजूद प्रशासन की ओर से अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है और इसी के चलते लोगों को बार बार सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो वहीं आज लोगों की ओर से बंद का आह्वान भी किया गया है। बंद का जो असर है वो कई इलाकों में देखने को भी मिल रहा है, तो कई इलाकों में इसका हल्का असर भी देखने को मिल रहा है। मंडी में इसका असर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कुल्लू चाहे शिमला, हर जगह बंद का जो असर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है, जहां पे रोजमर्रा के मुकाबले जो लोगों की आवाजाही है वो थोड़ी कम दिखाई दे रही है। मार्केट भी कई जगह पे बंद दिखाई दे रही है। तो देखिए अवैध मस्जिद के खिलाफ किस तरीके से जो हिंदू संगठन है वो लामबंद है, सड़कों पर है। हिमाचल बंद का आह्वान किया गया है। इस बीच आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो शिमला से 50 किलोमीटर दूर है। सुन्नी वो जगह है जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है, यानी कितने और मामले सामने आना बाकी है, ये बहुत अहम है। महिमा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। तो शिमला के सुन्नी में इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर प्रोटेस्ट लगातार किया जा रहा है। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिसमें जय श्री राम के नारे